बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। एक अहम खबर, इमरान खान वजीर आज़म ने इक़्तिदार संभाला और वक्ते वक्फे से मुख्तलिफ माफिया को हाथ डाला, चाहे वो करप्ट माफिया हो, स्टील मुल्क लूटा हो, PIA को लूटा हो, मुल्की खजाना लूटा हो, चीनी हो, शुगर बहरान हो, गंदम बहरान हो। लेकिन एक नहायत गर्म खबर और अभी अहम खबर आई है। क्या ये सारा माफिया इकट्ठा होकर इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना चाहता है? इसके पसे पर्दा अज़ाइम क्या है? नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का ये चैनल अगर आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। नाज़रीन, एक अहम खबर आई है अभी कुछ देर कबल। BNP के अख्तर मैंगल, जिनके 4 अरकान असम्बली हैं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत से, जो हुकूमत की इत्तेहादी, अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये अलहदगी का ऐलान एक बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि कहा जाता है कि अख्तर मैंगल और मौजूदा हुकूमत का समझौता किसी तीसरी ताकत ने करवाया था। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान आजकल कराची के दौरे में है और आज उन्होंने MQM की क़यादत से मिलना है और GDA की क़यादत से मिलना है। वो दोनों भी इनसे नाराज हैं। इससे पहले इमरान खान के मुख्तलिफ वफूद इनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ किए हुए वादे इत्तेहादी जमातों के मुताबिक ये पूरे नहीं करते। मिसिंग पर्सन हो, फंड हो, कोटा हो, जिस पे ये MQM भी सख्त नाराज है और पिछले काफ़ी अरसा उनके बुजुर्ग इक़्तिदार से अलग रहे और अब कुछ अरसा पहले ही आए हैं। कहा जा रहा है कि आज MQM भी अपनी शराइत पेश करेगी और इमरान खान को यहां तक धमकी देंगे कि अगर उनकी शराइत पूरी ना की, GDA और MQM भी हुकूमत से अलग हो जाएगी। ऐसी स्टेज में काफ लीग भी नाराज है। क्या इमरान खान को करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून मिलकर ये खेल खेल रही हैं? क्या इसका अंजाम क्या होगा अगर ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं? अख्तर मैंगल, MQM, GDA और परवेज लाई, और इनमें से मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वजीर आज़म को इत्मीनान का वोट लेने का कहते हैं, तो उनके लिए इत्मीनान का वोट लेना नामुमकिन होगा। इन हालात में शायद हुकूमत सख्त मुश्किलात का शिकार हो और हुकूमत को कायम रखने में हुकूमत के लिए शायद मुमकिन ना रहे। मुमकिन है कि जिसने इत्तेहाद कराया था इस दौरान मौजूदा हुकूमत उनसे राब्ते करे और इन जमातों को कोई यकीन दहानी कराए, अख्तर मैंगल को, MQM को, परवेज लाई को, GDA को, कि उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद सियासत में के मैदान में हलचल मच गई है और नून लीग में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने अख्तर मैंगल से भी राब्ता कर लिया है, जबकि MQM से भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए लंदन को इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान में IPP का माफिया को छेड़ना, पेट्रोल माफिया को छेड़ना, गंदम चीनी को छेड़ना, करप्ट लोगों को छेड़ना, और तीसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग होना एक बहुत बड़े तूफान का पेशे खैमा हो सकता है। तब हमें इंतज़ार करना होगा वज़ीर आज़म इस मौके पर और उनकी टीम दानतमंदी से इत्तेहादी जमातों को मना लेते हैं, उनके मुतालबात पूरे करते हैं या पूरे करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या यकीन दहानियाँ दिलाते हैं। लेकिन बहरहाल अब वज़ीर आज़म को खुलकर सामने आना होगा। इत्तेहादी जमातों ने यह भी वज़ीर आज़म को पैगाम भेजा है कि अब वो किसी उनके वफद असद उमर वगैरह किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। अब हर मुतालबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने इत्तेहादी जमातें रखेंगी। अगर उनको पूरा किया गया तो साथ चला जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव था कि वो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ हाथ हल्का रखें, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इस पर जब पेट्रोल माफिया को हाथ डाला तो वो भी इकट्ठा हो गया। ये कार्टल्स इकट्ठे होकर क्या नई चाल चल रहे हैं, इसका आने वाले चंद दिनों में यकीनन तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आज इमरान खान कराची में हैं, वापसी पर कहा जा रहा है उन्होंने अपने किचन कैबिनेट के करीबी साथियों को मौजूदा मुश्किलात से निपटने के लिए तलब कर लिया है।
इस दफ़ा उन्हें मशवरा ये दिया गया है गैर मुंतखब नुमाइंदों की बजाय सियासतदान जो पॉलिटिशियन हैं उनसे मशावरत करें और उनके ज़रिए इत्तेहादी जमातों को राज़ी करने की कोशिश करें, वरना इमरान खान के लिए हुकूमत चलाना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। ताहम वज़ीर-ए-आज़म का इम्तहान है कि वो इस बहरान में अपनी जमात को किस हिकमत अमली से निकालते हैं और जिनकी वजह से ये इत्तेहाद कायम हुआ था उनको साथ मिलाकर कोई नया इत्तेहाद बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्या इमरान खान की हुकूमत के लिए अगर मुश्किलात पैदा होते हैं उसको हुकूमत से अलग किया जाता है तो अगला कोई भी जमात इस काबिल नहीं है कि वो कौमी असम्बली में अपनी हुकूमत बना सके। इससे मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बना सके और दोनों में सख्त लड़ाई है। वज़ारत उज़्मा किसको मिलेगी, स्पीकर किसको मिलेगा, और मुझे अभी तक बज़ाहिर बादिउल नज़र में इमरान खान का अल्टरनेट असम्बली में मौजूदा नहीं आ रहा। क्या असम्बली में एमरजेंसी लगेगी, क्या नए इंतखाब की तरफ जाया जाएगा, या इमरान खान मौजूदा इत्तेहादियों को मिलाकर अपने 5 साल पूरे करेंगे। आने वाला वक्त बड़ा अहम है, आप भी इंतज़ार करें, हम भी करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ उससे अहम तरीन खबर, चीन के साथ पसपाई के बाद 1 कर्नल और 20 फौजी मरवा कर भारत ने बेचैनी हो गई है, उसको मोदी को सांप सूंघ गया है और भारत ने अपनी फौजी मूवमेंट लद्दाख के करीब बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है, असला खरीदना शुरू कर दिया और इसको ये इख्तियार भी दे दिया कि इमरजेंसी में कोई भी असला खरीदे। अमेरिका ने सैटेलाइट के ज़रिए भारत की फ़ौज की मूवमेंट की तस्वीरें शाया की हैं, जिसके बाद चीन ने यह इतला मिलते ही अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप फौरी तौर पर प्रोटोकॉल के मुताबिक अपने एरिए में रहें, वरना सर तोड़ आपको जवाब दिया जाएगा। चीन से पसपाई के बाद 1 कर्नल 20 फौजी मरवाने के बाद दर्जनों गिरफ्तार हुए। उसके बाद लद्दाख और दिगर इर्द गिर्द इंडिया की मूवमेंट के बाद चीन ने ना सिर्फ इंडिया की तरफ अपनी मूवमेंट तेज कर दी है, बल्कि किसी भी खदशे के लिए अमेरिका अगर किसी भी तरीके से भारत की पुष्टपनाही करता है या उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, चीन ने अमेरिका की तरफ अपना आप फोकस कर लिया है। नहायत जिम्मेदारी के मुताबिक, नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में कल होने वाले अस्करी क़यादत के अहम इजलास में चाइना हुकूमत को के अहम अदारों को साथ भारत की साजिशों के बारे में अहम मालूमात फरहम कर दी गई है, जिस पर चाइना ने पाकिस्तान के अहम अदारे का अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। वो मालूमात ऐसी थी जो चाइना की भारत को शिकस्त देने के लिए खासी मौसर थी। देखना यह है कि चीन के साथ झड़प की जो वीडियो जारी की गई है उसमें कसूर किसका है, किसने सरहदी प्रोटोकॉल की एलओसी की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज ने हंगामी असला की जो खरीदने की कोशिश की है, कहा जा रहा है इस सिलसिले में इसराइल से मदद मांगी जा रही है, जबकि चीन को बहुत सारी मालूमात पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे ने फरहम कर दी गई हैं। चीन ने भारत को फ्रंट लाइन पर फौजियों को काबू करने की आखिरी वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा अगर फ्रंट लाइन पर आपने अपने फौजी मसल्ला भेजे तो उनकी लाशें भी आपको नहीं मिलेंगी। कहा जा रहा है उधर नेपाल ने कुछ एरिया अपने कर लिए हैं। भारत अपने मुल्क में मोदी नाकामी के बाद अपनी माशी और अपनी सियासी पॉलिसियों में नाकामी के बाद बैक वक्त में चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जंग पर तुला हुआ है और छेड़खानी करने से हर रोज बाज नहीं आता, सरहदों की वायलेशन करता है, जिससे यूएनओ की करारदादों की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी अपनी तमाम हिकमत अमली मुकम्मल कर लिया। भारत अफगानिस्तान या किसी भी तरीके से छेड़खानी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, मशरकी लद्दाख में भारतीय फौजियों की हरकत के बाद बड़े पैमाने पर चीन ने भी अपनी मूवमेंट शुरू कर दिया और भारत की फौजियों को अपने निशाने पे ले लिया है। क्या भारत का मोदी जंगी जुनून इस खित्ते में तीसरी जंग की तरफ जा रहा है? क्या भारत
एक वक्त में पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लड़ सकता है? क्या पसे पर्दा रहने वाली हुकूमतें अमेरिका या बांग्लादेश उसको इस क्राइसिस से बचा सकते हैं? बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं। खुद भारत के अपोजिशन लीडर ने कहा है कि हमारा वज़ीर आज़म तलाशी गुमशुदा है मोदी, वो हमें आके ब्रीफ करे कि लद्दाख में चीन के साथ होने वाली झड़प में भारत का कितना नुकसान हुआ, कितने फौजी मारे गए हैं, कितने फौजी छुट्टियों पे जा रहे हैं। भारत में इस वक्त खौफ की अलामत है कि कहीं मोदी का जंगी जुनून भारत के तबाही का बायस ना बन जाए। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात इंतशार की तरफ जा रहे हैं। मोदी की हट धर्मी दहशतगर्दाना सोच इस खित्ते में अमन को तबाही की तरफ ले जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर भारत को चीन ने वार्निंग दी है कि अगर उसने अपनी नकलो हरकत महदूद ना की तो चीन ऐसा जवाब देगा कि उसे दिल्ली तक आ जाएगा। लद्दाख और उसके करीबी एरिया तो बहुत दूर की बात है। इस सिलसिले में भारतीय फौज की बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने भी अपनी हुकूमत को मशवरा दिया है कि चीन के साथ जंग से गुरेज किया जाए, वरना ये जंग हम हार जाएंगे। क्योंकि भारतीय फौज, भारतीय अवाम इस वक्त ना हुकूमत के साथ है ना भारतीय फौज के साथ है, उनके साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं और पूरे भारत में इस वक्त हुकूमती की दहशतगर्दाना सोच पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इन बातों का आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत, जो आपसे गुजारिश की है, अख्तर मैंगल की अलहदगी, MQM की धमकी, परवेज़ लाई की धमकी और मोदी का, क्या ये पाकिस्तान से छिड़ने वाली चीज़ भारत और चीन की जंग की सूरत में पाकिस्तान इससे अलग नहीं रह सकता? पाकिस्तान की इस खित्ते में बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ती जा रही है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल नाज़रीन आपको पसंद आया, आम शहरी का, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।